हेलो एवरीवन। आज हम लोग फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के पार्जीवल्स आइडेंटिटीज को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो उसका पहला आइडेंटिटी होता है हमारा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ सी ऑफ एस जी सी ऑफ एस इंटू डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। और ये जो आपको सबस्क्रिप्ट में सी दिख रहा है वो हमारा कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको सी दिख रहा होगा, तो ये भी हमको हमारा कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ सी ऑफ एस का होल स्क्वायर इंटू डी एस, ये हमारा बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स का। और यहाँ पर जो आपको सी दिख रहा है ये आप हमारा कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें है सो हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। ओके, और इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे, दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इसके RHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। ये जो वन जो है हमारा पहला आइडेंटिटी, इसका जो RHS वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ पर ले लिए। तो RHS को लेकर हम इस LHS वाले साइड को ले आएंगे। ओके, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। अब है सो आपको कैसे पता चलेगा कि हम इसमें है सो फूरियर कोसाइन या फिर इन्वर्स फूरियर कोसाइन का यूज़ करेंगे? तो वो पता करने का तरीका है कि ये जो सबस्क्रिप्ट में जो आपका सी दिया हुआ है वो हमारा कोसाइन को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से यहाँ पर जो सी दिया हुआ है वो कोसाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें तो यह पता चल जाता है कि हमें लगाना क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फूरियर कोसाइन और इन्वर्स फूरियर कोसाइन दोनों का यूज करेंगे। तो यहाँ पर है हमारा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स, और ये जो जी एक्स है इस जी एक्स में हम इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स था, तो एफ एक्स का है सो फूरियर इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होता है 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ सी ऑफ एस कॉस एस एक्स इंटू डी एस होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इस एफ को अगर हम जी में रिप्लेस करें तो यहाँ पर हमारा जी ऑफ एक्स बनेगा, जी ऑफ एक्स जो कि होगा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर स्मॉल एफ था तो यहाँ पर हमारा कैपिटल एफ सी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कैपिटल जी सी बनेगा और एस इंटू कॉस एस एक्स और इंटू डी एस। तो ये जो जी एक्स है इसके स्थान पर हम लिखेंगे 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी जी सी ऑफ एस कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ गया हमारा अंदर में 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और जी सी ऑफ एस कॉस एस एक्स और ये इंटू में डी एस है हमारा, और बाहर में हमारा ये डी एक्स से मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो डी एक्स है इसको हम अंदर लाएं, यानी कि सबसे पहले अंदर में हम इंटीग्रेशन करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें है सो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस डी एक्स को अंदर लाने के लिए। तो अभी है सो फिलहाल हमारा ये वाला जो लिमिट है वो हमारा किसका लिमिट है, इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एस हो रहा है, तो ये हमारा एस का लिमिट हो जाएगा। और ये जो बाहर वाला जो पार्ट है वो हमारा एक्स का लिमिट है, इसीलिए क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये है सो अभी हमारा एक्स का लिमिट है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों का जो लिमिट है डी एस और डी एक्स का, दोनों का जो लिमिट हमारा है उसका सेम है, 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर हम इसके इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो लिमिट में कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का लिमिट हमारा सेम है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स और अंदर में क्या है 2/पाई है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारा जी सी ऑफ एस, तो यहाँ आ गया जी सी ऑफ एस, ये कॉस एस एक्स तो कॉस एस एक्स, और ये डी एक्स को अंदर लेके आया मैंने और ये डी एक्स को मैंने बाहर कर दिया। तो इस डी एक्स को अंदर मैंने कैसे लाया, इसका जो इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है उसको चेंज करके, यानी कि चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ
इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करके हम x को अंदर ले आए, और चूँकि लिमिट है सो दोनों का हमारा सेम ही था, 0 to इन्फिनिटी 0 to इन्फिनिटी, इसलिए इसमें कोई भी चेंजमेंट हमारा लिमिट में चेंजमेंट देखने को नहीं मिला। अगर लिमिट इन दोनों में से किसी एक का डिफरेंट रहता तो इसमें है सो इंटीग्रेशन में, यानी कि इंटीग्रेशन के जो लिमिट है उसमें चेंज दिखने को मिलता है, लेकिन दोनों का लिमिट हमारा सेम है, इसलिए कोई भी चेंज दिखने को नहीं मिला। अब ये जो अंदर वाला जो पार्ट है, अब ये हमारा किसका लिमिट बन गया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो ये हमारा बन गया x का लिमिट, और बाहर वाला हमारा s का लिमिट बन गया, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू s हो रहा है, तो ये s का लिमिट हो गया। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा अब हमारा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ये fx इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, ये जो 2/पाई है ये हमारा कांस्टेंट हो गया, तो 2/पाई को हमने बाहर कर दिया। यहाँ इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी है, और ये जो fx है ये हमारा अंदर में जाएगा, क्योंकि अंदर में हमारा जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो ये fx है सो यहाँ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x इसमें है। ओके, और यहाँ पर जो gc ऑफ s है वो हमारा बाहर निकलेगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो यहाँ पर s वाला का कोई काम नहीं, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा gc ऑफ s, और अंदर में इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, और fx हमारा यहाँ पर चला जाएगा, तो fx हो जाएगा, और cos sx इंटू डी एक्स, और फिर ये ब्रैकेट में ds, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे किसके बराबर है, इसके इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी fx cos sx इंटू डी एक्स, यहाँ पर भी देख लीजिए इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी fx इंटू cos sx इंटू डी एक्स। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, fs ऑफ s लिख सकते हैं, fc ऑफ s लिख सकते हैं, fc ऑफ s, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी fx इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ये जी सी ऑफ एस, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा एफ सी ऑफ एस, और ये डी एस, ठीक है। तो यही है सो हमको प्रूफ करना था। यहाँ पर देख लीजिए पहला वाला में सेम हमको यही प्रूफ करना था। ओके, तो ये है सो हमारा पहला प्रूफ हो गया। अब सेकेंड वाले को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड में हमारा क्या 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ सी ऑफ एस का होल स्क्वायर और इंटू डी एस है, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी और एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स। तो इस सेकेंड वाले को प्रूफ करने के लिए हमें फर्स्ट वाला का हेल्प लेना पड़ेगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पर एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो यहाँ पर लिख दिए एफ एक्स इंटू जी एक्स और इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो जी एक्स है इसको पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स के बराबर, तो पुट यानी कि जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स, और इस जी ऑफ एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है, जो कि बराबर होगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ ऑफ एक्स, और इस एफ ऑफ एक्स के स्थान पर हम इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। तो हमारा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ सी ऑफ एस कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। तो उस एफ एक्स के स्थान पर हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2/पाई, ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है इसको पुट कर दिए इस एफ ऑफ एक्स के स्थान पर। तो 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ सी ऑफ एस और कॉस एस एक्स और इंटू डी एस, और बाहर में हमारा क्या है, डी एक्स है, तो इस डी एक्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो डी एक्स है वो हमारा अंदर है, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा, हम चाह रहे हैं कि उसका इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है सो फिलहाल हमारा इसका इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एस,
तो ये इसका जो लिमिट है वो हमारा एस का लिमिट है, और बाहर वाले का इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये वाला का लिमिट हो जाएगा हमारा एक्स का लिमिट। ठीक है, अब हम इस dx को अंदर लेके जाना चाह रहे हैं, तो dx को अंदर लेके जाएंगे तो इसका लिमिट भी तो हमारा x में चेंज होगा। ठीक है, तो हम एक बात यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी जो लिमिट है वो हमारे 0 टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो x का भी लिमिट हमारा 0 टू इन्फिनिटी है यहाँ पर, और s का भी लिमिट हमारा क्या है 0 टू इन्फिनिटी है। ओके, तो अगर मैं dx को अंदर लेके जाऊँगा तो जो इसका जो इंटीग्रेशन है इसके लिमिट में कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों का जो लिमिट है वो हमारा सेम ही है, 0 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी। ओके, तो अगर हम इसके इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है वो अगर इसको चेंज करते हैं तो लिमिट में कोई भी असर नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये एफ एक्स इंटू एफ एक्स हमारा हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर, और इंटू में क्या है डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए आर एच एस साइड वाला हमारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, जो कि बराबर है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, और ये 2 अपॉन में पाए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ सी ऑफ एस कॉस एस एक्स, ये डी एक्स को अंदर लेके आया मैंने, और डी एक्स को मैंने कर दिया बाहर। अब जो इसका जो लिमिट का जो है वो हमारा एक्स का लिमिट हो गया यहाँ पर, क्योंकि इसका अब इंटीग्रेशन हो रहा है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस बाहर वाले का लिमिट हमारा हो जाएगा एस का लिमिट। ठीक है, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एस हो रहा है, तो ये जो एक्स को हमने अंदर लेगा तो इसमें हमने कौन सा रूल को फॉलो किया, यानी कि इसमें हमने क्या किया, इसका जो इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर था उसको हमने चेंज किया। तो यहाँ पर मैं उसको लिख देता हूँ, चेंज दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और चूंकि दोनों का लिमिट हमारा सेम ही था 0 टू इन्फिनिटी था, इसलिए हमारे लिमिट में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। अगर लिमिट में अगर हमारा डिफरेंट रहता तो फिर है सो हमारा लिमिट में भी चेंजमेंट देखने को मिलता, अगर हम इसके इंटीग्रेशन के ऑर्डर को अगर चेंज करते तो। ठीक है, और अगर हमारा लिमिट अगर डिफरेंट रहता तो इसके इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करने पर लिमिट पर हमको इसका है सो असर देखने को मिलता है, लेकिन इसमें लिमिट है सो दोनों का सेम ही है, इसलिए इसमें लिमिट में कोई भी असर देखने को नहीं मिला। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और ये एफ एक्स का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर जो 2 अपॉन में पाए है ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकलेगा, तो 2 अपॉन में पाए बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये जो एफ ऑफ एक्स है ये हमारा यहाँ पर अंदर आएगा, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, और यहाँ पर हमारा एक्स वाला पार्ट है, और यहाँ से जो एफ सी ऑफ एस है ये हमारा बाहर आएगा, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा एस वाला का कोई काम नहीं, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एफ सी ऑफ एस, दैट इज अंदर में हमारा बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये एफ ऑफ एक्स यहाँ चला जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, और ये भी हमारा एक्स वाला ही है, तो ये एफ एक्स कॉस एस एक्स और इंटू डी एक्स, और बाहर में हमारा क्या है डी एस। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है वो हमारा किसके बराबर है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स हमारा क्या होता है, एफ सी ऑफ एस होता है। तो सेम यहाँ पर भी हमारा वही है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हमारा एफ सी ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ एफ सी ऑफ एस, और ये भी तो हमारा एफ सी ऑफ एस बन गया, तो यहाँ पर भी एफ सी ऑफ एस आ जाएगा। ठीक है, और ये डी एस, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये 2 अपॉन में 5, और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ये एफ सी ऑफ एस इंटू एफ सी ऑफ एस हमारा एफ सी ऑफ एस का होल स्क्वायर बना देगा, और इंटू में क्या है डी एस। तो यही है सो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इसी को है सो हमें प्रूफ करना था, जो हमारा
यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।